पूरे पाकिस्तान की तरह व्याड़ी की मंडी भी डाउन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आपके भाई को बहुत ही ज़्यादा काम थे और सबसे पहला काम ये था कि अंदरूने व्याड़ी से एक पार्सल रिसीव करना था, वो किया और फिर आ गए अपनी छुरियाँ तेज़ करवाने के लिए, जो कि ईद के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। छुरियाँ वगैरह तेज़ करवाई और फिर गया एटीएम क्योंकि पैसे के बिना कैसी ईद भाई। और फिर थक हार के पहुंचा दुकान पे और फिर दुकान वालों ने हमारी खिदमत में पेश किया जूस और फिर निकल गए मंडी की तरफ, क्योंकि अभी हमारे जानवर की ख़रीदारी रहती थी। लेकिन मैं कहता हूं कि इस बार व्यापारियों के साथ बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि इन लोगों ने जानवर की कीमतें आसमान पर पहुँचाई थी, क्योंकि गरीब लोगों से कुर्बानी का हक भी छीन लिया था। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर मंडी चांद रात को मंडी इतनी डाउन हो गई थी कि जानवर बहुत ज़्यादा था और बिल्कुल भी ख़रीदार मार्केट में नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने अपना जानवर वगैरह ख़रीदा, व्यापारी को पैसे वगैरह पेमेंट वगैरह की और फिर ये थे व्याड़ी की सजावट के कुछ सीन्स, ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जानवर मिल गया। ये था हमारा जानवर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और फिर आ गया ईद का दिन तैयार श्यार होकर निकल गया ईद की नमाज़ अदा करने के लिए। फिर पहुंच गया मस्जिद जाके कारी साहब का खुतबा वगैरह सुना, ईद की नमाज़ अदा की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी का दिन दिखाया। फिर सब भाइयों के साथ ईद मिली, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। फिर चला गया ग्रेवयार्ड, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, अपने प्यारों से मिला। और फिर आ गया घर आके अपनी कुर्बानी के साथ एक लेविश सी वीडियो बनाई। आप कमेंट में बताएंगे कैसी बनी है। और फिर ईद वाले दिन एक सबसे बड़ा मसला होता है कि वो कसाई कितने रह गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कसाई भी टाइम से ही आ चुका था। और फिर हमने जानवर को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी और सब मुसलमानों की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। फिर किसाब के साथ मिलकर गोश्त वगैरह बनाया और फिर आ गए नानी अम्मी के वर्कर, जो कि घर से जानवरों की लाइश वगैरह उठाते, जो कि वही बहुत ही बेहतरीन निज़ाम बना दिया है मरीम नवाज़। और देखो भाई, इख्तलाफा जो भी हों, जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद हमारा गोश्त वगैरह बन गया और फिर ख़ातिम शरीफ दिया गया और फिर हुई दुआ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।